सत्संग श्रवण का अभिप्राय पूर्ण होता भी तभी है जब हमें यह एहसास हो जाए कि मुझे जीवन को कैसे जीना है, मेरे लिए क्या था इसमें, मेरी कहाँ कमी है, मैं क्यों नहीं आनंद से जी पा रहा, मैं क्यों नहीं जिस जीवन को शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने देव दुर्लभ कहा, सुर दुर्लभ कहा, सुदुर्लभ कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा कहा, नर्तन सम नहीं कविनौ देही कहा, ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी मैं क्यों नहीं आनंद से जी पा रहा। संत ग्रंथ कहते हैं कि मुस्कान केवल मनुष्य जीवन में संभव है। कभी नहीं आपने देखा होगा कुछ पक्षी आपस में बैठकर खिलखिला रहे हों, कुछ पशु आपस में बैठकर मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों। केवल मनुष्य की विरासत में है ये आनंद, ये स्वाभाविक मुस्कान। और यदि मैं मुस्कान के साथ नहीं जी पा रहा, मैं आनंद में नहीं जी पा रहा, तो विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने मेरी विरासत में लिखी यह मुस्कान, यह आनंद, और फिर भी मैं आनंद में क्यों नहीं। गीता में आपको उत्तर मिलेगा। जीवन का आनंद कहाँ है, जीवन की शांति कहाँ है, ये तनाव क्या है, दबाव क्या है, अवसाद क्या है, विषाद क्या है, जीवन में क्यों आते हैं। देखो ये बताओ कि कभी किसी ने टेंशन्स को, चिंताओं को अपने जीवन के लिए निमंत्रण दिया होगा क्या? आप में से कब किसी ने इनवाइट किया है टेंशन्स को, दुखों को? कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने कभी जीवन में चिंताओं को आमंत्रित किया हो, इनवाइट किया हो, मैंने कभी जीवन में दुखों की मांग की हो। कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। एक उदाहरण को छोड़कर जो शास्त्रों में है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसने जीवन में दुख मांगे हों। केवल एक उदाहरण, और वह आप जानते होंगे कौन सा उदाहरण? कुंती का। जीवन में दुख मांगे उस भारत के संयम और सहनशीलता की साकार प्रतिमा वह देवी, उसने दुख मांगे और किसी और से नहीं। हम तो मंदिर में भी जाते हैं, जब आरती में भी भगवान से क्या कहते हैं? सुख, क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ जरा, आरती में क्या वाक्य होता है? सुख। घर आवे क्या कहते हैं? सुख और संपत्ति। हम इस वाक्य को संपत्ति नहीं बोलते, और हम सबको ये भी कहते हैं कि सुख संपत्ति हर समय यही मांगते रहोगे क्या? संपत्ति आवे, घर संपत्ति आवे, आवे बुरी बात नहीं, भगवान की कृपा, लेकिन यह मांगो सुख सन्मति घर आवे, सुख सन्मति घर आवे। सुख और संपत्ति एक ही है, लेकिन सुख आए और सन्मति ना आए, सुख आया और मति कुमति बन गई, वह सुख सुख रह पाएगा? एक प्रश्न है उसके आगे। सुख आए लेकिन सन्मति अवश्य आए कि मेरी बुद्धि संसार के सुखों को पाकर विकृत ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, मेरा विवेक जागृत रहे और मैं सन्मति के आधार पर उस सुख का, संपत्ति का, उस वैभव का, मिली सामर्थ्य का उपयोग कर पाऊं। सन्मति इसलिए अवश्य आए।